नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहुणम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। सभी को हैप्पी टीचर डे। आज टीचर डे है और टीचर डे अपन देखें कि जो व्यक्ति हमें मानवता की, इंसानियत की शिक्षा देता है वो टीचर। और अपन देखें एक व्यक्ति का जीवन एक टीचर से डेवलप नहीं होता। अपन देखेंगे कि टीचर हमारे समय समय पर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि 9 महीने जब बालक गर्भ में रहता है तो उस समय माँ ही टीचर है। अब कोई कहेगा कि बच्चा तो गर्भ में है तो माँ क्या करेगी, तो अपन देखेंगे कि माँ टीचर ऐसी है कि उस 9 महीने में माँ अगर मोबाइल चला रही है तो बच्चे को मोबाइल चलाने के संस्कार आ जाएंगे। जैसा अभी आप लोग आजकल देख रहे हैं ना अपन कि बच्चे पहले के समय में कहीं गाड़ी मांगते थे, कहीं क्रिकेट का बल्ला मांगते थे, कहीं और खिलौने मांगते थे। अब आज बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, आज बच्चे क्या मांगते हैं, मोबाइल। दूध पीना है तो मोबाइल, है ना, नाश्ता करना है तो मोबाइल, है ना, कोई भी कार्य करना है अगर कोई मोबाइल नहीं दोगे तो वो क्या करते हैं, खाते पीते भी नहीं, ना पढ़ाई करते हैं। तो अब बच्चे की गलती क्या है इसमें, टीचर की गलती है। तो टीचर ने 9 महीने ध्यान नहीं रखा। तो कहा जाता है फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल ना, देन डिसिप्लिन। यदि मान लो आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छे संस्कारवान बने, है ना, तो आज अपन देखें हमारे बच्चे जो पैदा तो होते ही हैं, ये तो होंगे ही पैदा, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आज हम अपने बच्चे को गाड़ी दिला देते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, लैपटॉप, मोबाइल, है ना, हर शौक उनके पूरे कर देते हैं। मगर आचार्यों ने कहा है सुविधाएं तो हम पूरी दे देते हैं बच्चों को, पर संस्कार नहीं देते। अरे देते 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कितने उनको बताओ ना, देख के पढ़ना पड़ रहा था ना कुछ, ऐसे बिल्कुल फटाफट जैसे अपन ने प्ले कर दिया हो और बस वो पूछता जा रहा, दीदी ऐसा क्या है, दीदी ऐसा क्या है, वो तो फटाफट बताते जा रही कि है ना, अर्थ ऐसा है, अर्थ ऐसा है, अर्थ ऐसा है, बिना रुके, बिना कहीं भूले, बिना कोई अटके पूरा बता दिया, है ना। तो ये एक अच्छे टीचर की पहचान है कि टीचर ने के संस्कार कैसे हैं। तो आज कहा गया कि वेदों में, पुराणों में, जिनवाणी में क्या लिखा है, तो वहां पर यह लिखा है कि हमें अपने बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ पहले हमें संस्कार देना चाहिए। सुविधाओं के लिए मना नहीं किया, सुविधाओं के लिए मना नहीं किया, बोले सुविधाएं दो, पर सुविधाओं के साथ साथ क्या दो, सुविधा के साथ साथ पहले संस्कार दो। पहले संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर अगर बारिश ना हो, अगर बारिश ना हो बरसात में तो फसलें बेकार हो जाती हैं, है ना। बारिश ना हो बरसात में तो क्या हो जाता है,
फसलें बेकार हो जाती हैं। और यदि संस्कार ना दो बच्चों को, संस्कार ना दो बच्चों को, तो नस्लें बेकार हो जाती हैं। और आज के समय में यही हो रहा है कि आज हम क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर, बच्चों के पास सुविधाएं तो पूरी हैं, पर हमने उनको संस्कार नहीं दिए। और संस्कार ना देने के कारण से बच्चे आज हमारे, बच्चे तो हमारे हैं पर वो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं उनके पास। तो टीचर का काम है कि माँ जैसे संस्कार देगी, अगर माँ 9 महीने है ना, आज अपन देखें मोबाइल तो है, उस चिप भी लगी हुई है, अगर वो माँ रोजाना उस है ना प्रेगनेंसी में क्या करे, भक्तांबर सुने, मेरी भावना सुने, 12 भावना सुने, है ना, कल्याण मंदिर सुने, तत्वा सूत सुने और रोज सुने, और नियम बना ले कि बेड रेस्ट तो बताया ही डॉक्टर ने, तो हमें रोज ये चीज सुनना है ना। कभी मेरी भावना सुने, अधिकांश समय पर ये चीजें सुने, ठीक है। मानवता के गीत सुने, अगर संगीत का शौक है तो मानवता के गीत हैं, बहुत अच्छे गीत हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अच्छी चीजें सुनाओ कि अगर वो बच्चा अंदर पेट में रह करके भी सुने तो उसको ये लगना चाहिए कि दो कितनी चीज सुन रही है माँ, और उसके संस्कार वो वाले संस्कार आए। अच्छी सुन लो, मानवता का गीत सुनो, अच्छे संस्कार, क्या दिक्कत है ना। और तो इस प्रकार से धार्मिक कोई ऐसे संस्कार हैं, अगर महाभारत भी देख रहे हो तो संस्कार गलत हो जाएंगे। क्या की लड़ाएंगे, हक की लड़ाई, धर्म अधर्म की चीज आ जाएंगी। अच्छी चीज देखो, अच्छी चीज सुनो, है ना। नमो काल मंत्र की जाप करो, नमो काल मंत्र पढ़ो, आरती पढ़ो, है ना, जिससे कि बच्चे को भी वही संस्कार आएंगे। अब वो बच्चा अगर पैदा होगा तो माँ ने ये काम यदि किया है, धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, है ना, कहा जाता है 5 महीने तक, जब तक प्रेगनेंसी 5 महीने की नहीं हुई तब तक, 5 महीने का मतलब क्या हो गया, 5 3 15 150 दिन, यानी 150 दिन तक वह माँ मुनि राज को आहार दे सकती है। 150 दिन तो अब क्या करें, अपन कहेंगे मंदिर ही नहीं जाती है तो आहार क्या देगी, है ना। अब आहार नहीं देगी, मंदिर नहीं जाएगी, तो संस्कार कैसे आएंगे, है ना। टीवी देखेगी, मोबाइल देखेगी, है ना, तो क्या होगा, चैट करेगी बैठे बैठे, तो वो ही संस्कार सीधे बच्चों के अंदर है ना। इसलिए अपन देखें टीचर डे तो माँ टीचर है, और ऐसा कहा गया है कि 100 टीचर, कितने, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100, है ना, 100 टीचर मिलकर के जितने संस्कार, है ना, एक बच्चे को नहीं मिल सकते हैं, उतने संस्कार एक माँ अपने बच्चों को दे देती है। एक टीचर मतलब एक माँ, कितने संस्कार, जितने संस्कार 100 टीचर मिलकर देंगे उतने संस्कार एक माँ दे देती है। सोचो ऐसा कह दिया। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जब इतनी माँ की कितनी कीमत है, तो वो माँ टीचर, पहले टीचर, और जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है, और जन्म देती है तो क्या होता है, अब कुछ दिन तो 8 साल तक तो वही रहेगी टीचर, उसके पश्चात स्कूल भेजती है बच्चे को, स्कूल भेजती है तो वो टीचर, है ना, पिताजी टीचर, भाई बहन टीचर, तो हर कोई शिक्षा दे रहे हैं उनको। तो ऐसे टीचर डे के दिन, क्योंकि अपन देखें बिना टीचर के हमारा जीवन सुसंस्कारित नहीं बनता है, टीचर चाहिए। फिर उसके बाद जीवन में गुरु टीचर, है ना, लौकिक शिक्षा लौकिक टीचरों ने दे दी, फिर उसके बाद धर्म की शिक्षा है ना, इंसान की शिक्षा है ना, जीने की शिक्षा है, कैसे विवेक की शिक्षा है, धर्म की शिक्षा है, ये गुरु दे देते हैं। तो इसलिए फिर गुरु टीचर हैं। तो इसलिए अपन देखें कि आज टीचर डे है, और टीचर डे पर हमें जितने भी टीचर के रूप में लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं कि हम सब बच्चों को क्या कह रहे, ज्ञान दे रहे हो। आगे अभी अपन देखें, कुछ समय पहले ISI का जो एक आतंकवादी ग्रुप था, है ना, और वो लोग क्या कर रहे थे, जो भी लोग पकड़ लेते थे जिनको भी, उन सबको मार देते थे जान से।
है ना। और उनमें अपन देखें तो ISI के जो आतंकवादी थे बहुत खतरनाक थे। आप लोगों ने देखा हुआ क्लिपिंग आती थी उनकी मारते हुए लोगों को। तो उनकी विशेषता थी कि जब लोगों को पकड़ते थे और पकड़ते थे तो पूछते थे परिचय दो, इंट्रो करवाते थे कि तुम्हारा बताओ, इंट्रो दो, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो। तो जो लोग टीचिंग कर रहे थे, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, तो उन्होंने कहा हम टीचर हैं, हम प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उनको नहीं मारते थे। तो तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी, क्योंकि तुम अच्छा काम करते हो, बच्चों को ज्ञान देते हो, शिक्षाएं देते हो, तो उन्होंने नहीं मारा। तो टीचर की इतनी है ना कि आतंकवादी होकर के भी वो सम्मान करते थे, मारते नहीं थे उनको। तो ऐसा टीचर डे, तो टीचर क्या करता है, क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में जो भी टीचर है उस टीचर की रिस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब रेस्पेक्ट करोगे तो उतना ज्ञान बढ़ेगा, है ना। टीचर का सम्मान करो, विनय करो। अगर टीचर आ जाए तो उनके सामने खड़े हो जाओ, है ना। उनके सामने ऐसा नहीं कि बैठे रहो, आगे टीचर तो आ गए, नहीं, टीचर आ जाए तो रिस्पेक्ट करो, खड़े हो जाओ, है ना। तो नहीं खड़े होगे तो क्या होगा, नहीं खड़े होगे तो ज्ञान, टीचर का तो कोई नुकसान है नहीं, पर बच्चे के अंदर ज्ञान का अभाव हो जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तो रिस्पेक्ट करो, है ना, उनका ध्यान रखो। तो इसलिए अपन देखें, एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, एक बच्चे ने, अब देखें मैं बताता ना, माँ टीचर सबसे बड़ी टीचर, 100 टीचरों के बराबर एक। अगर प्रेगनेंसी में जो महिला अपनी आंखों में काजल लगाती है, काजल, तो होने वाली जो संतान होगी वह उसकी आंखें कमजोर होती हैं। उसकी आंखें कैसी होती हैं, कमजोर, है ना। और हो सकता है जो आईज हैं वो बहुत वीक हो, या हो सकता है अंधा भी पैदा हो सकता है बच्चे, है ना। तो बोले कि प्रेगनेंसी में जो महिलाएं, है ना, काजल लगाती हैं तो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है ना, बच्चा कमजोर हो जाता है ना। यदि मान लो माँ प्रेगनेंसी में तेज चलती है, सीढ़ियां जल्दी उतरती चढ़ती है, भागती है, तो बच्चा अपंग हो सकता है, बच्चे के हाथ पांव पोलियो जैसे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि माँ की गलती कारण से, है ना। तो कहा गया है माता अगर मान लो ज्यादा चटपटा खाती है, चटपटा भले ही वो खाती हो, पर प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना कर दिया, अगर आप चटपटा खाओगे, तीखा खाओगे तो बच्चे के, है ना, हार्ट वीक, कमजोर पड़ जाएगी, पचा नहीं पाएगा वो, है ना, उसको बीमारी हो जाएंगी पेट में ही और वो बच्चा मर सकता है ना। तो तीखा मत खाओ। तो जब कभी अपन आदिनाथ भगवान की जब पूजा करेंगे, तो आदिनाथ भगवान की पूजा की जब अपन जयमाला पढ़ते हैं, तो जयमाला में पूरी कहानी आ गई कि गर्भ में अगर कोई बच्चा है तो माँ को कैसे रहना चाहिए, है ना। सोचो, ऐसा नहीं कि अपने धर्म के क्षेत्र में हर चीज का कथन किया गया, आंख खोली गई अपनी, आईना दिखाया गया कि तो कैसे रहना चाहिए आपको, है ना। तो टीचर है तो माँ को टीचर इसलिए कहा गया। बहुत सारी चीजें हैं वो मैं कभी बाद में बताऊंगा माँ के विषय पे, कि 9 महीने के गर्भ में माँ क्या क्या करती है तो बच्चे को क्या क्या असर पड़ता है, वो बाद में बताऊंगा। आज टीचर डे, तो टीचर यानी, तो एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, अब सुबह वाली बात को आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। तो एक टीचर से बच्चे ने पूछा ना कि मास्टर जी ये बतलाओ कि आपने कहा है कि संस्कार अच्छे हों तो नस्लें खूब विकास की हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, और संस्कार ना हो तो नस्लें बेकार हो जाती हैं, तो वही कैसे। तो उन्होंने कहा कि देखो ना, संस्कार का इतना महत्व हमारे जीवन में होता है, संस्कारों का इतना महत्व होता है, और वो संस्कार खाली ऐसा नहीं कि मनुष्यों में, संस्कार खाली ऐसा नहीं कि मनुष्यों में ही होते हैं, संस्कार किसमें होते हैं, संस्कार जितने प्रकार के जीव होते हैं सभी के अंदर। किन्हीं घर में जो डॉगी होती है, डॉगी कुत्ते होते पाले जाते हैं, वो कुत्ते भी इतने होशियार होते हैं कि अगर, है ना, जो डस्टबिन है, डस्टबिन का अगर ढक्कन खुला हुआ है तो डॉगी को देख लेगा डॉगी, तो उसको मुंह से बंद कर देता है, उसे मालूम है कि बंद करना है ना, इतना। तो वो डॉगी भी इतना समझदार है ना। घर में अगर कोई दरवाजा बजा रहा हो, अखबार आ जाए तो क्या करता है डॉगी, ला करके वो अखबार मुंह में दबाता है और घर के जो मालिक है, मालकिन है, उनको लाके दे देता है, ये अखबार आया
है ना। तो वो टीचर बताओ डॉगी भी इतना होशियार है कि नहीं ना। कितने आप तो लोग तो चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, उसमें कितनी चीजें आती हैं है ना। कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, है ना, जानवरों के लिए बहुत चीजें आती हैं है ना। अभी एक कोई ना वो शुक्ला भैया ना किसने वो डॉग वो दिखाई थी एक वीडियो क्लिप कि एक लड़की प्रतिदिन एक उसके घर के बाहर गाय आती थी, गाय तो रोज गाय को रोटी खिलाती थी। एक लड़की थी रोटी खिलाती थी है ना। अब वो एक दिन गाय तो गाय थी, अब वो नहीं आई, उसे क्या मानो कहीं चली गई हो गई, तो वो उस दिन नहीं आई। अब रोज रोटी खिलाई आदत थी, 3 दिन नहीं आई तो वो लड़की बहुत रोई, कहता वो गाय ही नहीं आई, गाय ही नहीं आई है ना। अब वो 3-4 दिन बाद फिर वो गाय आ गई, तो लड़की जब है ना वो फूर रोई उसके सामने, गाय के सामने बोली के, और बोल अपनी भाषा में बोली वो तो हमें नहीं करना है बात आपसे, जाओ नहीं खिलाना रोटी हमें, जाओ है ना। 3 दिन से हम इंतजार कर रहे थे, आप आई क्यों नहीं, और जाके बैठ गई एक तरफ। तो वो गाय कितनी समझदार, सोचो कि वो गाय उस लड़की के पास गई और उसको अपने मुंह से चाट रही है ना, और उसको मतलब मना रही कि तुम चलो छोड़, गुस्सा छोड़ दो और मुझे क्षमा कर दो अपनी भाषा में। अब वो लड़की वहां से उठ के वहीं पर वापस आ गई, तो फिर वो गाय वहां उसके पास आ गई, उसको मना रही। 3-4 उसने ऐसे ऐसे करके दिखाया, गई वो, फिर जाकर उसका ठीक है चलो चल तू मेरी बहुत अच्छी माँ है ना, और फिर गई और रोटी खिलाई, रोटी खाई। तो जानवर भी इतने अच्छे है ना संस्कारित होते हैं, उनको संस्कार दिया जाए, बहुत सारे जानवर होते हैं। तो टीचर से पूछा कि बताओ कुछ बताओ संस्कार के बारे में, कोई अच्छी घटना सुनाओ है ना। तो उन्होंने कहा बेटा देखो संस्कार हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारी करते हैं। संस्कार क्या करते हैं, हमें ऊपर क्यों ले जाते हैं ना, ऊंचाइयों के क्षितिज पर जाकर के हमें विराजमान कर देते हैं संस्कार है ना। तो बोले कैसे कर देते हैं, तो बोले कि बस यही है कि बोलो कंफर्ट जोन बोलो, और एक अनकंफर्ट, हाँ कंफर्ट का उल्टा, तो अनकंफर्ट कर दो। तो अब तो बोले कि हम लोग अभी क्या करते हैं, ढूंढते हैं कंफर्ट ढूंढते हैं, तो बोले कि कंफर्ट को छोड़ करके अनकंफर्ट पर जाओ। जैसा आप देखते हैं ना घर में अपन कितने ऐसो आराम से रहते हैं, एसी है घर में, पंखा है, कूलर है, ठंडक है, लाइट भी चली जाए तो है ना क्या है इन्वर्टर है ना, आपको गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा, इतनी व्यवस्था है कि नहीं घर में। पर फिर भी क्या करते हैं अपन, महावीर जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, महावीर जी। अब महावीर जी में अब क्षेत्रों की व्यवस्था बिगड़ गई, अब क्षेत्रों पर, क्योंकि आपने क्या किया, आपको वही व्यवस्था चाहिए जो घर में हो, तो वहां भी डीलक्स रूम मिलने लगे। तो पहले कहाँ मिलते थे, अब डीलक्स रूम है तो डीलक्स का मतलब ये डीलक्स, अब डीलक्स यानी वहां पर हर तरह की अच्छी व्यवस्था, एसी भी मिलेगा, सारी चीज मिलेगी, लगेगा ही नहीं कि हम घर में है कि क्षेत्र पर हैं। और पहले हम जाते थे तो क्षेत्र पर जाते तो लगता था कि क्षेत्र पर है ना, क्योंकि वहां पर भोजन भी मिलता था, तो वहां पे अपने घर से ही डब्बे में पुड़ी बना के ले जाते थे, वो सारी पुड़ी एक के ऊपर रखते थे, चिपक जाती थी, फिर एक पुड़ी को अगर उठाओ तो दूसरी पुड़ी की जो ऊपर का पपड़ी थी वो निकल आती थी साथ में उसके साथ है। और क्या होता था, 2 डिब्बियों में नमक मिर्ची अचार रख लिया और सबको एक एक कागज पर रख के दे दी 2-2 4-4 पुड़ी, और बस आराम से उन्हें पुड़ी वहीं रगड़ी और खाए पिए और मुंह पोछा, और वो लगे टैंकर में जाकर लोटा भल्ला है पानी का और पीजिए पानी, होगा काम। और फिर भी खुश, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई सिके गिलवा नहीं कि भाई इन्हें कैसी कमेटी है, इन्हें भोजन की व्यवस्थाएं रखी, इन्हें पानी की व्यवस्थाएं रखी है ना, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं, ना कोई महाराज को शिकायत, ना किसी को शिकायत, और आराम से लोग आते थे और ना कमरे। अब तो भक्त आएगा फिर ही फोन कर देता है, दीदी हम आ रहे हैं आगरा से, हम दिल्ली से आ रहे हैं, कमरा मिल जाएगा। अरे बताओ दीदी को तो कमरा बड़ी मुश्किल से मिलो, अब तुम्हें कहां से मिल जाएगा, हैं ये बताओ कि दीदी कमरा मिल जाएगा। और कई लोग तो जब कभी बस आते, बस लेके आते, बस अब ने देखा सोनागिरी पास में है तो वहीं सोनागिरी दर्शन भी कर लेंगे, ग्वालियर में महाराज जी तो वहां भी चले जाएंगे, तो पहले फोन लगाएंगे, दीदी हम लोग बस लेके आ रहे हैं, सबके खाना पीने की व्यवस्था तो हो जाएगी ना, है ना। अब बताओ क्या करें भैया,
तो अब व्यक्ति को पूरी व्यवस्था चाहिए, तब व्यक्ति आने की कोशिश करता है कि भाई चले जाओ, है ना। तो बोले बताओ, अब हर जगह, घर में कंफर्ट, ऑफिस में कंफर्ट, गाड़ी में कंफर्ट, एसी में कंफर्ट, हवाई जहाज में कंफर्ट, है ना, क्षेत्रों में भी कंफर्ट। तो बताओ तुम्हारी आत्मा पकेगी कैसे? तुम्हारी आत्मा में तपेगी कैसे? जब तपेगी नहीं तो पकेगी कैसे? हैं? कितनी ही गर्मी हो, भले अपन एसी में बैठते हो, तो एसी में ही, एसी पे रख दो सब्जी पक जाए, बताओ। पर फिर भी अपन को क्या करना पड़ता है? उस गर्मी में भी किचन में जाना पड़ता है, और किचन में तो गर्मी रहेगी। भले पंखा लगा लो, एक एसी तो लगेगा नहीं वहां पर, कि वहां तो धुआं ही धुआं है, तो एक पंखा चलता रहेगा बस खाली। पर फिर भी अपन क्या करते हैं? उतनी गर्मी सहन करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि भैया पेट भरना है तो किचन में जाना जरूरी है, पेट भरना है तो रोटी बनाना जरूरी है, पेट भरना है सब्जी बनाना जरूरी है ना, और गर्मी सहन करना पड़ेगी। करते नहीं करते फिर भी? तो बताओ, एसी के रूम, एसी के जो एसी लगा था जिस रूम में, उस रूम को, कंफर्ट को छोड़ करके कहाँ गए? किचन में। बताओ कहाँ गए? अब किचन में कंफर्ट तो नहीं है ना, पर इसलिए उस कंफर्ट को स्वीकार किया क्योंकि पेट भरना है। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले हम क्षेत्र में भी इसलिए जाते थे, कंफर्ट को छोड़ करके वहां की व्यवस्था को स्वीकार करते थे कि मालूम है कि एक दिन तो एसी में वहीं छूट जाएगा, हमें ऐसी जमीन पर मिट्टी में मिलना है। इसलिए भगवान हम रोज, हर हफ्ते या 15 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में क्षेत्र पर इसलिए आते हैं कि हमें पता रहे कि औकात हमारी यही है। वो सुविधा है और औकात यही है, मिट्टी में मिलना है। चाहे कोठी कितनी बड़ी बना लो, पर मरने के बाद तो 2 डंडे पे ही जाना है ना। और कोई डंडे पे तो जाओगे, कोई BMW में तो जाओगे नहीं, है ना, डंडे पे ही जाओगे। और 50 लोग साथ में जाएंगे, और जाकर वहां पर जो, अब वहां पे कौन सा, जहां पे जलाया जाएगा वो क्या झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगा वहां पे? क्या तो पता चला कि कल दूसरा मुर्दा जला था उसी पर, हैं, राख वाख पड़ी है वहां पर भी, कोई ऐसा नहीं पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगी, धोया जाएगा उसको, और वहां तुम्हें रख दो जाएगा, चलो रख दो इनको भी, है ना, लाओ लकड़ियां वही। अब ऐसा तो नहीं है स्पेशल कि भाई तुम विशेष व्यक्ति मरा है तो इनके लिए विशेष लकड़ियां लाओ, भाई टाल वहां रहता है, वहां से लकड़ियां मिलती है इनके लिए, इनको लिए भी ले लो भैया। कल उसके लिए दी थी, छोटी जाति का व्यक्ति मरा था, छोटी जाति का मरा था, अजैन व्यक्ति मरा था कोई, मान लो छोटी जाति का, तो उसको ले गए थे, तो उसके लिए भी लकड़ियां वहीं से ली हैं। अब आज दूसरे अच्छे घर का व्यक्ति मर गया तो ये व्यक्ति लकड़ियां वहीं से लेगा, हैं। तो बताओ वहां कोई व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था है क्या जलने में? हैं कि भैया एक काम करो, आज फलाना अच्छा व्यक्ति मरा है तो विशेष वाली माचिस लाओ, वीआईपी माचिस, हैं, वीआईपी मिट्टी का तेल, बताओ वीआईपी कंडा, कोई है क्या वीआईपी? वो चीजें जो सबके लिए होती है। तो सारी चौचलेबाजी जो है वो यही है सब। धर्म का क्षेत्र हो तो लड़ाई है, कर्म का क्षेत्र हो तो लड़ाई है, वहां तो मरने के बाद एकता है। सबसे ज्यादा अगर एकता देखना है कहाँ है? मरने के बाद। देखो बेचारा एक ही है, जो शमशान घाट है वो कितना है, वहां पे 3-4 बने रहते, बस छोटे छोटे गांव में तो एक ही बना रहता है, और बाकी जगह में बड़े बड़े शहर हैं तो 5-7 बना देते इकट्ठे, 8-10 भैया, यहाँ तो एक साथ 10 भी आ सकते हैं, है ना, तो 10 बना दिए। पर 10 शमशान घाट कितने लोगों को लील गए बताओ? या गांव में एक शमशान घाट में कितने लोग मर के उसमें जल के, मतलब फिर भी खाली है, और वो शमशान घाट फिर भी चिल्लाता है कोई आ जाओ, है कोई आ जाओ, बहुत जगह है आ जाओ, तुम्हारे दिल में जगह हो या ना हो, हमारे दिल में तो बहुत जगह है, आ जाओ, बुलाता है आ जाओ, है ना। वो टीचर है कि नहीं? कितना दयावान है, करुणाशाली है, वो कभी बेचारा भेदभाव नहीं करता, सबसे कहता है आ जाओ, बुलाता है आओ, है ना। वहां कोई लकड़ी नहीं है, वहां पे शमशान घाट कभी कहता है कि मेरे शमशान घाट में केवल अग्रवाल ही आएंगे, कहता है क्या? शमशान घाट चिल्लाता है क्या कभी कि हमारे उसमें खाली जायसवाल आएंगे, हमारे में काली खंडेलवाल आएंगे, या हमारे में पल्लीवाल आएंगे, या हमारे में कौन कौन से बाल सब आएंगे? वो तो कहता है भैया सारे बाल आ जाओ इकट्ठे,
सबको हमारे पास जगह है, हमारा बहुत बड़ा दिल है, सब आओ, सबका स्वागत है, सबका सत्कार किया जाएगा, सबके लिए बाकायदा आरती उतारी जाएगी। दुनिया में दीपक से उतारी जाती है, हमारे जगह की बड़े बड़े डोर लकड़ियों के, उससे आरती उतारी जाएगी पूरी तरह से। आओ बेशक, और तुम्हारे लिए कोई कष्ट नहीं देंगे। दुनिया ने कष्ट दिया है, हम तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। कल देखोगे तो तुम्हारे कष्ट क्या, एक मुट्ठी राख मिलेगी बस। आओ, कितना उपकार करता है। टीचर डे तो वहां पर टीचर ने क्या किया, बच्चे ने पूछा कुछ बताओ ना सर, बताओ ना। हाँ ठीक है बेटा बताओ। 2 बाज लाए गए। क्या लाए गए? बाज के बच्चे, अच्छी नस्ल के 2 बाज जानते हो, बाज पक्षी है ना, उसको लाया गया। 2 बच्चे लाए गए, ये लो बच्चे 2 ना। बोले एक ट्रेनर को बुलाया, ट्रेनर इसको सिखाओ, अच्छा उड़ना सिखाओ, शिकार करना सिखाओ, सब चीज सिखाओ। ट्रेनर का ठीक ना, अच्छा सेठ था खूब बड़ा। तो क्या हुआ, उसने उसको पाला, 2 बाजों को शिक्षाएं दी। और 1 साल बाद उन्होंने पूछा क्यों भाई हमारे बाज कैसे हैं? बोले बाज तो अच्छे हैं, सीख भी गए, पर एक बाज तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। बोले क्यों? बोले एक जो बाज है वो बदमाशी करता है, उड़ता ही नहीं। इतना कंफर्ट हो गया है, इतना कंफर्ट हो गया है कि वो जिस शाखा पे बैठा रहता है ना, उस शाखा को नहीं छोड़ता। इसको उड़ाओ खूब, है ना, धक्का दो तो बस यहाँ से डाल, यहाँ सड़क है, यहाँ बैठा था तो यहाँ जाएगा सड़क के, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ उड़ के फिर यहाँ जाएगा। छोड़ता ही नहीं है शाखा को, है ना, उड़ता ही नहीं है ना। बस इसकी बड़ी परेशानी है। मैं तो परेशान हो गया इसको शिक्षा दे करके। एक सीख गया सब कुछ, एक तो उड़ जाता है, हाल उसको उड़ाओ, हाल उड़ जाता है, आकाश में घूमेगा, 4-5 राउंड ले लेता है, फिर वापस आ जाता है। और अरे हाँ तो भैया एक काम करो, तो तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो तो टीचर की कमी है। एक काम करो, दूसरा टीचर लाओ ढूंढ करके, जो अच्छे से अच्छा टीचर हो, जितना खर्चा लगे कोई बात नहीं, पर लेके आओ। कि ठीक है, लाते ढूंढ के, और ढूंढ के लाए, और ढूंढ के लाए, पता किया है कोई अच्छा टीचर मिल जाए, कोई अच्छा टीचर मिल जाए। तो एक टीचर मिल गया, बुजुर्ग था, पुराना ट्रेनर था, बुजुर्ग था, जिसके एक एक शुक्लन पर एक एक अनुभव छिपे हुए थे। वो आया, बताया ये क्या बात है भाई? बोले सर कुछ नहीं, ये 2 बाज हैं, 1 साल पहले आए थे और एक सी उम्र के आए थे, तुरंत लाए थे। इनको बहुत अच्छे बच्चे, नस्ल देखा उसने, अरे इतनी सुंदर नस्ल के बच्चे हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो बोले हाँ, पर ये क्या बताएं, एक तो बहुत अच्छा है, तो एक बदमाशी करता है जो उड़ता ही नहीं। उड़ेगा, इसका बाप भी उड़ेगा कहीं, उसमें क्या दिक्कत है ना। ट्रेनर ने कहा कैसे उड़ाएगा भाई, देखो देखते कैसे उड़ाएगा। और दूसरे दिन देखा तो दोनों उड़ रहे एक साथ आकाश में, दोनों उड़ रहे एक ही दिन में। तो बोले बताओ, पुराने ट्रेनर ने कहा यार मैं तो 1 साल से परेशान हो गया, ये उड़ा ही नहीं, और आपने ऐसा क्या कर दिया एक झटके में, ये उड़ गया एक ही दिन में उड़ गया ये तो, है ना। बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो किस डाल पे बैठता है, और डाली को काट के अलग कर दिया, बैठ बैठा काय पे बैठेगा। अब वो जिस डाल पर उसको कंफर्ट होता था, है ना। अब हर व्यक्ति को घर में देख लो, घर में किसी को कभी कभी क्या होता है, एक कुर्सी पे बैठे बैठे उसी कुर्सी की आदत पड़ जाती है। उसे मालूम कि हाँ हत्ता भी जो हैंडल है ये हाथ रखने के लिए, उन्हें मालूम है कि हमारे हैंडल पर कितने उस पे हाथ चले जाते हैं उस पे, है ना। अब कहीं कोई कुर्सी ऐसी मिल जाएगी उसके हत्ता नीचे है तो उसका हाथ जो कुर्सी अच्छा वो घर की है ना, वो घर की तो ऐसी है कि सब है ना व्यवस्थित है ना, हर चीज चेंज हो जाए, लोग घर चेंज हो जाए किसी का। अब अच्छे घर में पहुंच जाए, वह डल्लब के गद्दे मिल जाए, अब उनको आदत पड़ी रोटी जैसे गद्दे पे सोने की, है ना। अब उसको गद्दे मिल जाए अच्छे मोटे वाले। लड़के के घर पे गए थे, लड़का नौकरी करता था, अब वहां गए तो वहां डल्लब गद्दे थे, वहां लेटे, सुबह कह रहे नींद ही नहीं आई यार पूरी रात, है ना। क्यों कि वो कहना हो हमें तो आदत पड़ी रुई छोटे पत्ते गद्दे पे या मोटे मोटे गद्दे थे तो नींद ही नहीं आई, है ना। तो बोले कि बस कंफर्ट। अब जो व्यक्ति को कंफर्ट की आदत पड़ जाए उस व्यक्ति को हर चीज घर में अच्छी लगेगी। यहाँ तक कहता है तो ये नहाने में घर में ही मजा आता है, कि बाहर तो नहाने की इच्छा भी नहीं होती, है ना। कि मतलब हर चीज घर में अच्छी लगती है। तुझे बता तू घर में घुसा रहेगा क्या,
बताओ। तो इसलिए उस डाल को काटने की आवश्यकता है कि पता तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चल अब घर ही नहीं है तेरा, चल अब जल, अब क्या करेगा, अब तो कहीं जाएगा, है ना। तो इसीलिए टीचर डे था, तो टीचर डे पे टीचर ने बताया कि देखो बेटा, कंफर्ट को छोड़ करके जो व्यक्ति अनकंफर्ट को भी स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति संस्कारों के पंखों से ऊंचाइयों के क्षेत्र पर जाकर के बैठ जाता है। ये है। और जितने लोग भी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उन्होंने कंफर्ट का त्याग किया है। क्या का त्याग किया है? कंफर्ट का। कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, और कंफर्ट जोन से जब बाहर निकले ऊपर पहुंच गए। इसीलिए महानुभाव वो बाज जो था उसका कंफर्ट छुड़वाया, और कंफर्ट छुड़वाने से देखो वो भी उड़ गया। तो अपन भी उड़ जाएंगे, अपन भी उड़ सकते हैं, है ना, अपन भी उड़ सकते हैं। पर क्या करना पड़ेगा? कुछ कष्टों को ले लो। अब कभी कभी, अब मैं देखता हूँ कभी कभी, देखो अब पंखा चलता रहता है, मच्छर तो है ही, अब कभी कभी मच्छर आ जाते हैं तो हम देखते कभी कभी अरे मच्छर बहुत है। अब कई व्यक्ति बेचारे बैठे हैं, उनको कोई नहीं चिल्ला रहा मच्छर मच्छर है ना, पर कोई कोई व्यक्ति मच्छर बहुत है, मच्छर, अरे हैं तो है ही यार, उसको क्या रहेंगे ही, क्या दिक्कत है बताओ। कंफर्ट हो गए ना आप। कंफर्ट होने पर आपको हर चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप कंफर्ट में हो, है ना। इसलिए महानुभाव आज टीचर डे है, और टीचर डे के दिन का कहने का अर्थ यह है कि हमें कंफर्ट को छोड़ करके हमें क्या स्वीकार करना पड़ेगा? अनकंफर्ट। बताओ अब ये महाराज को तुम कितनी सुविधा दे दो, कितने जून की महीना की गर्मी चल रही हो, जून की खूब गर्मी चल रही हो, अब बताओ ये तो ठीक है, ये तो कोरोना की कृपा है कि महाराज जी 10 कदम निकले बाहर, आहार करके आ गए बाहर, यहीं की यहीं। और नहीं तो अब गर्मी पड़ रही, बहुत गर्मी थी आज भैया, कल भी बहुत गर्मी थी। अब बताओ अगर कोरोना जी नहीं होते तो किसी का चौका लगता कहाँ पर, 1 किलोमीटर दूर। तो अब गर्मी में कंफर्ट को छोड़ के जाते कि नहीं जाते हैं? या किसी व्यक्ति से कहते कि भैया आगे आगे चलिए, हमारे एसी लेकर एक हवा चल लगती रहे। अब बताओ रोड में पैर भी जलते हैं, क्यों? पेट है, पेट है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो कंफर्ट को छोड़ो नहीं छोड़ा है, कमरे को भी छोड़ते, एसी को अपने कमरे को भी छोड़ते, और चल के जाओ, फिर वहां पे आहार करो, फिर और बज गए 12, अब 12 बजे चल के रोड पे गरम गरम रोड पे वापस चल के आओ, और आते कि नहीं आते? बताओ फिर क्यों गए थे भाई साहब? मत जाओ, क्या तो जब तक गर्मी पड़ेगी 2 महीने की, जब तक हमारा उपास, क्या तो ऐसा। पर कोई नहीं कहेगा भैया चलो 2 किलोमीटर भी हो तो जाएंगे भैया, हमें तो पेट है भैया, जाना पड़ेगा, जाएंगे चल जल्दी चले जाओ, 9 बजे चौका लगा लो, वहां पहुंच जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। तो जो चीज जरूरी है, जरूरी चीज के लिए आप कंफर्ट को अपने आप छोड़ देते हो, जरूर चीजों के लिए। कितनी ठंड पड़ रही हो, दरवाजे हम तो ये बाहर नहीं निकलेंगे भैया, हम तो आज बाहर बैठ के स्वादा कर लो, अरे ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, हम नहीं जा रहे बाहर, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ कमरे में ही। अब लगे शंका, अब क्या करोगे? करो लगे शंका कमरे में। अब तो लघु शंका ने बाहर जाओगे ठंड में कि नहीं जाओगे? हैं, शुद्धि करना है, शौच जाना है, अब क्या करोगे? कमरे में करोगे क्या? अब जाओगे नहीं जाओगे? और अगर रात को भी लग गया है तो रात को भी जाओगे, कड़कड़ा दी हवा में, हवाएं चल रही हो, लघु शंका ने जाओगे? तो बोले क्यों, जरूरी है कि नहीं है? और नहीं गए तो पूरी ठंडी ही निकल आएगी, घर के लोग चल जाएंगे फिर बाद में। कहा भाई साहब इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतनी सुरूर नहीं है, रोक नहीं पाए, निकल नहीं पाए, जा नहीं पाए, पापा बहुत ठंड थी, ठंड थी, ठंड थी तो यही कर, सबको यही करेगा क्या? बताओ। तो अभी क्या करते हो, जरूरी है तो छोड़ के निकल जाते हो बाहर और करके आ जाते हो। तो ऐसे ही आचार्य महाराज बोल रहे हैं, जीवन में सफलता भी बाहर ही मिलेगी, कमरे में नहीं मिलेगी। दुकान, घर छोड़ करके जब बाहर निकलोगे, ऑफिस जाओगे, तभी पैसा आएगा। घर में बैठे पैसा नहीं आएगा, चाहे जून का महीना हो और चाहे ठंड का महीना हो। राजकुमार आएगा क्या? नहीं आएगा। बताओ। तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही घर में बैठे बैठे तुम सोचो मोक्ष मिल जाए, घर में बैठे बैठे तुम चाहो हमारी समाधि हो जाए, घर में बैठे बैठे तुम सोचो हमें पुण्य मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं।
तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए गंदी चीजें भी नहीं मिलती घर में बैठे बैठे। तो व्यक्ति को शराब भी पीना पड़ती है तो उसके लिए भी दूर जाना पड़ता है। और शराब की दुकान तो वैसे ही आउट में होती है, जहाँ शहर की शुरुआत होती है वहीं पे सबसे पहले स्वागत उन्हीं से होता है। मैं हम लोग महाराज है ना, तो जब जब पता चला कहाँ पहुंचना है तो जैसे ग्वालियर सीमा पे पहुंचोगे सबसे पहले दुकान मिलेगी सरकारी ठेका, आपका स्वागत है। क्या भी है यहाँ सरकारी ठेका, तल्ली होके जाओ। अब शहर में प्रवेश कर रहे हो तो बस यहाँ शहर में प्रवेश करो तो तैयारी से जाओ, झूमते हुए जाओ, नाचते हुए जाओ, गाते हुए जाओ, सबसे पहले है ना। तो बताओ तो व्यक्ति कितना उसको अमृत समझता है, अमृत समझता है, अमृत संजीवनी बूटी उसी को समझता है। और व्यक्ति चाहे घर में सब्जी ना हो खाने की, घर में रोटी ना हो, घर में कुछ ना हो, पर वहां जरूर जाएगा। पैसे भी नगद लेके जाएगा, कहा चाहे मांग के ले जाना पड़े या चोरी करके ले जाना पड़े, पैसे वहां पहले खिड़की में इतनी सी खिड़की डाल देगा हाथ, पौआ क्वार्टर बड़ी काका होते दे दो ला के पिएगा। कदर नहीं करता है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ा, कंफर्ट को छोड़ना पड़ा। इसलिए महानुभाव समझ लेना, कंफर्ट को छोड़े बिना जीवन का सुख हमें नहीं मिल सकता है। और उस जीवन के सुख को चाहिए तो कंफर्ट को छोड़ करके कंफर्ट को स्वीकार करेंगे तो जीवन की हर सफलता को A to Z हर चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए मगर निकलना पड़ेगा। इफ यू डोंट लिव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाना है तो कुछ खोने के लिए तैयार रहो। ऐसी भावना के साथ बोलो आज हमारे संजीव भैया का, बोलो महावीर भगवान की, आज हमारे संजीव भैया का बर्थडे है। 4 पंक्ति सुनाओ।